अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे पहले। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द बाइलीनियर मैपिंग, जिसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो इसकी फ़ेमस नेम है वो ज़्यादातर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर मैपिंग के नाम से ये पेपर में आता होता है। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से कम ही आता है। ज़्यादा जो इसकी फ़ेमस नेम है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलीनियर मैपिंग है। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: द मैपिंग ओमेगा जी ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। ये ऐसी मैपिंग है जिसमें ये फॉर्मूला होल्ड करेगा कि ओमेगा ऑफ जी इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, जहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि ए डी माइनस बी सी जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो ये फॉर्म आती है। 2/2 मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो ये वाली फॉर्म आती है। तो ये उस तरीके की एक कंडीशन दी गई है कि ये आपका जनरल फॉर्मूला होगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर ए डी माइनस बी सी जो हो वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। और यहाँ पर जो ए बी सी डी एलिमेंट्स जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो बिलोंग करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इस कॉल्ड द बाइलीनियर मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में मैं दो तरीके के रिमार्क्स डिस्कस करूँगी। अगर ये ज़ीरो के इक्वल होता है तो एक कंडीशन दी गई है ना डेफिनेशन में कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब हम थोड़ा सा उलट सपोज कर लेते हैं कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये माइनस बी सी दूसरी साइड पर जाके पॉजिटिव बी सी हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि ए ओवर सी एंड बी ओवर डी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कर लिया और इनको रख लिया किसके इक्वल, ए कांस्टेंट के। यहाँ पर के जो है कोई सा कांस्टेंट है, इनको के इक्वल रख लिया। उसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप किया, सेपरेटली दोनों इक्वेशंस को दो इक्वेशन बना ली। ए ओवर सी को भी के इक्वल रख लिया अलग से, और बी ओवर डी को भी अलग से के इक्वल रख लिया। जब फिर ए ओवर सी दूसरी साइड पे जब के से मल्टीप्लाई हुआ तो ए इक्वल टू सी के बन गया, और बी ओवर डी को के इक्वल जब रखा तो बी इक्वल टू डी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो डी के बन गया। उसके बाद ये ए और बी की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ओमेगा ऑफ जी में, यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो अब जब ये पुट कर दी तो हमारी वैल्यू आ गई सी के जी प्लस डी के ओवर सी जी प्लस डी। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से हम लोग के कॉमन ले लेंगे, तो सी जी प्लस डी ओवर सी जी प्लस डी, ये के ऐसे ही रह गया, ये कटिंग हो जाएगी। तो हमारा ओमेगा ऑफ जी इक्वल आ गया के कांस्टेंट के। तो ये इक्वल ज़ीरो के नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कोई सा कांस्टेंट आ गया, हमारी वो इक्वेशन तो नहीं आई फॉर्मूला की। तो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। उसके बाद दूसरी जो मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि अगर सी जो है इसमें ज़ीरो की इक्वल रखती हूँ मैं, तो ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी आपकी इक्वेशन थी, ये ऐसे बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में बन जाएगी, जहाँ पर ए डी आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। सी तो पहले ही उसने कहा है ना, सी तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने ज़ीरो के इक्वल रख लिया। तो अब ए डी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि बी सी वो तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सी इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे, ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद एक नोट डिस्कस करेंगे हम कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का सेट होता है ना, वो एक ग्रुप फॉर्म करता है, ग्रुप बनाता है, किसके तहत, अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है, ये आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 से पहले ये डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हुए हो, मतलब पढ़ चुके हुए हैं आप। तो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवाती चलूँ। दो फंक्शंस, अगर एफ और जी हमारे पास फंक्शंस हैं, तो एफ़ हमारे पास फंक्शन होगा जो एक्स से वाई की ऑनवर्ड जाएगा, और जो जी हमारा फंक्शन होगा वो वाई से जी की जानिब जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ़ जो होगी वो होगी डायरेक्ट हमारी एक्स से जी की जानिब जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा मॉडल ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक्स वाई जी, ये हमारे पास तीन सेट्स हैं। अब एफ़ फंक्शन अप्लाई होगा यहाँ पर, उसके बाद जी फंक्शन अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये हमारी
जी ऑफ एफ कंपोजिशन निकल आएगी हमारी। ये हमारी जी ऑफ एफ कंपोजिशन, जहाँ पर एक्स डायरेक्ट जी की जानिब जाएगा। यहाँ पर स्मॉल एक्स एक एलिमेंट होगा, जब फंक्शन अप्लाई हो गया तो वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। उसके बाद जब जी का फंक्शन अप्लाई हो गया तो वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम ये ग्रुप प्रूफ करवाएंगे कि ग्रुप होता है कि नहीं। अब प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की प्रूफ करवाएंगे हम। अब कंपोजिशन ऑफ टू बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज़ अगेन अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जब कंपोजिशन ली जाती है तो वो दोबारा से बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही आती है। अब हम लोगों ने दो फंक्शंस ले लिए, एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी। एफ ऑफ जी को हमने लिया ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, जो कि ओमेगा ऑफ जी की फॉर्म में हम लोगों ने ले लिया। अब कंडीशन साथ दी गई थी कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। उसी तरीके से जी जी हम लोगों ने ले लिया। इसकी थोड़ी डिफरेंट वैल्यू ले करने के लिए हम लोगों ने ए वन जी प्लस बी वन ओवर सी वन जी प्लस डी वन कर लिया। अब इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, बस वन वन लगा देंगे, ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम कंपोजिशन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऐसे जी ऑफ एफ की कंपोजिशन बनाई थी, जी ऑफ एफ ऑफ जी। अब वहाँ पर मैंने एक्स यूज़ किया, यहाँ पर हमारा जी के रिस्पेक्ट है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ जी की फॉर्म में इसको सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद एफ ऑफ जी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर, एफ ऑफ जी की वैल्यू ये थी तो वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। अब जी के फंक्शन में जहाँ जहाँ पर जी है वहाँ पर हम ये एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए वन जी की जगह ये पुट कर दी, बी वन ऐसे ही आ गया प्लस बी वन ऐसे ही आ गया। उसके बाद सी वन जी की जगह हमने ये पुट कर दी प्लस डी वन एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये ए वन को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हम यही स्टेप करेंगे, सी वन को भी ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये सी जी प्लस डी दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल होके एज इट इज़ ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी। ये बस हम लोगों ने सिंपली ए वन को अंदर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है और सी वन को अंदर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है। सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद हम लोगों ने जी वाले जो दोनों एलिमेंट्स थे उनको साइड पे करके कॉमन ले लिया और दूसरे वाले एलिमेंट्स को ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी ये स्टेप किया हम लोगों ने। अब ये ए वन ए प्लस सी बी वन, इसको पूरे को हम लोगों ने ए के लेट कर लिया, इसको बी के, इसको सी के और डी के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में ही इसको दोबारा बनाना है। और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म कौन सी होती है? जैसे कि फॉर्मूला में था स्मॉल ए जी प्लस स्मॉल बी ओवर स्मॉल सी जी प्लस स्मॉल डी। तो ये कैपिटल की फॉर्म में आ गया और इसमें भी हम एज इट इज़ वो लगाएंगे कंडीशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाली। ये देखें, ये हम लोगों ने वो कंडीशन लगा दी, एंड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पर स्मॉल ए डी माइनस स्मॉल बी सी था नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर अब कैपिटल हमारा आंसर आया था तो कैपिटल की फॉर्म में हम लोगों ने नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अब यहाँ पर ए डी माइनस बी सी हमें पता है कि वो स्मॉल ए डी माइनस स्मॉल बी सी भी हो सकता है, स्मॉल ए वन डी वन माइनस स्मॉल बी वन स्मॉल सी वन भी हो सकता है, जो कि दोनों नॉट इक्वल टू ज़ीरो थे हमारे। अब ये चीज़ हम लोगों ने बता दी, होल्ड करवा दी कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अगेन अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, ऑब्वियसली है कि जैसे दो फंक्शन दो सेट की एसोसिएटिविटी होल्ड करती है तो दो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ जी। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी मैपिंग। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी। अब यहाँ पर जी बनाने के लिए अब हम लोग इस तरीके से किया है कि देखिए वन मल्टीप्लाई बाय जी ही आएगा प्लस ज़ीरो, जी में ज़ीरो ऐड किया जी ही आएगा, ओवर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय जी ज़ीरो प्लस वन, तो ये वन, जी ओवर वन जी ही आ गया। अब हम लोगों ने ये खुद से इस फॉर्म में बनाया। अब इस फॉर्म में बनाने से ये प्रूव हो रहा है कि ए यहाँ पर वन है, बी ज़ीरो है, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद सी ज़ीरो है और डी वन है। तो हमारी इज़ आइडेंटिटी मैपिंग एंड बिलोंग्स टू बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी आइडेंटिटी मैपिंग भी प्रूव हो गई जो कि बिलोंग कर रही है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब लेट करेंगे नेक्स्ट हम इन्वर्स प्रूव करवाएंगे हम। ओमेगा इक्वल टू ए जी प्लस बी था हमारा ओवर सी जी प्लस डी। अब ये सी जी प्लस डी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा सी जी प्लस ओमेगा डी
इक्वल टू ए जी प्लस बी। अब ये जी वाले सेपरेट कर लिए, दूसरे वाले सेपरेट कर लिए, ओमेगा सी जी माइनस ए जी। अब जी कॉमन लेके ओमेगा सी माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, इज़ इन्वर्स ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा का इन्वर्स हो जाएगा। हैंस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ग्रुप, तो ये ग्रुप प्रूव हो गई। चूँकि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ग्रुप बनाती है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल करेंगे फाइंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको z1, z2, z3 तीन वैल्यूज़ दी गई हैं ऑन टू किस पे, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 पे। z1 -1 दिया गया, z2 0 दिया गया, z3 1 दिया गया, ओमेगा 1 माइनस एओटा दिया गया, ओमेगा 2 1, ओमेगा 3 एओटा दिया गया। अब बारी बारी हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। कंसिडर सबसे पहले मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि है ओमेगा इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, जो कि कंडीशन के साथ है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब बारी बारी इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले z1 और ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर z1 इक्वल टू -1, ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस योटा। जब इसको सॉल्व किया, ओमेगा 1 इसको 1 की फॉर्म में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें 1 2 3 की फॉर्म में दी गई हैं। तो बारी बारी इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओमेगा की जगह आ गया माइनस योटा। अब z1 की जगह -1 जब किया तो माइनस ए आ गया। इसी तरीके से जब नीचे मल्टीप्लाई किया c के साथ -1 तो माइनस c आ गया। अब ये यहाँ पर डिवीजन हो रही है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरीके से जब z2 0 और ओमेगा 2 1 पुट किया तो हमारी b इक्वल टू डी इक्वेशन आ गई। जब z3 1 और ओमेगा 3 एओटा पुट किया तो उसको सॉल्व करने से हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर c प्लस डी में डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे ये दो एलिमेंट्स कट जाएंगे। हमारा 2 एओटा सी प्लस 2 इक्वल टू 2b आ गया। अब यहाँ पर आप देखें 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एओटा सी इक्वल टू बी है। अब यहाँ पर एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बी ओवर एओटा कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो आप जानते हैं कि ओवर में एओटा नहीं आता। जब भी एओटा ओवर में आ जाए तो हम उसको ऐसे करते होते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं एओटा के साथ। तो बी एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्केयर आ जाएगा। एओटा स्केयर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक हो गया। तो जब यहाँ पर हम ये स्टेप करेंगे p ओवर एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा ओवर एओटा, तो ये c इक्वल टू एओटा b ओवर एओटा स्केयर आ जाएगा। तो ये -1 हो जाएगा, तो ये c हमारा माइनस एओटा b आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये इक्वेशन 3 लेंगे, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 है, ये हमारी c की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये माइनस एओटा स्केयर, ये माइनस एओटा स्केयर बन गया, प्लस एओटा b इक्वल टू a प्लस बी एज इट इज़ आ गया। ये माइनस एओटा स्केयर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 माइनस प्लस हो गया, तो ये b इस वाले b से कैंसिल हो गया, a आ गया हमारा एओटा b। अब ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एओटा बी जी प्लस बी ओवर माइनस एओटा बी जी प्लस बी। अब इसमें से b देखें कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट कर दिया तो हमारा आ गया ओमेगा आ गया एओटा जी प्लस 1 ओवर माइनस एओटा जी प्लस 1। ये हमारा ओमेगा निकल आया। अब यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अब हम बारी बारी ओमेगा वाला फॉर्मूला लेके हम लोग z1, z2, z3 बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर तो हमारी वैल्यूज़ सेम जो क्वेश्चन में हमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की दी हुई है सेम वही आ गई तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है। अगर नहीं आएंगी तो हमारा इसका मतलब है कि क्वेश्चन ठीक सॉल्व नहीं हुआ। सबसे पहले ओमेगा 1 में हम लोग z1 हमारा क्या था, -1 था, तो वो हमने जब पुट करके ये नीचे आ गया था एओटा प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 माइनस एओटा से। ठीक है, ये कॉन्जुगेट वाला स्टेप करते होते थे जो हम लोग 9th में, तो वही किया है हम लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद z1 की वैल्यू पुट की तो हमारा एओटा आ गया, हमारा ओमेगा 1 माइनस एओटा ही था तो ये माइनस एओटा आ गया। z2 0 पुट किया तो हमारा 1 आ गया, ओमेगा 2 हमारा 1 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन में भी ओमेगा 2 1 ही था। इसी तरीके से z3 1 पुट किया तो ओमेगा 3 को जब सॉल्व किया तो आ गया एओटा, तो क्वेश्चन में हमारा ओमेगा 3 जो था वो एओटा ही था। तो यानी कि हमारे z1, z2, z3 पुट करने से सेम वही आंसर्स आ रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में हमें दिए गए थे। इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से मज़ीद एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।